गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। श्रावण मास के एक और नए सवेरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की मेहरबानी आप पर बने रहें, माँ भगवती की मेहरबानी, तेजाजी महाराज की मेहरबानी और अपने अपने आराध्य जो भी देव हैं उन सब की मेहरबानी आप लोगों में बनी रहे और निश्चित रूप से आप सफल हों, इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार पुनः आज की लाइव क्लास जो है वो प्रारंभ कर रहा हूँ। कल अपनी क्लास में थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी भैया, आवाज़ को लेकर के इश्यू रहा था, लेकिन आज एकदम चौखी आवाज़ आवे ने एक बार आप जो है मुझे मैसेज कर दो कि आवाज़ बिल्कुल सही है। नरेंद्र सिंह जी चारण हमसे जुड़े हैं, जय माता जी के साथ। पूसा राम जी बिल्कुल, हराम राम जी, प्रांजल सिंह गुड मॉर्निंग, राम भैया गुड मॉर्निंग भैया, बरबरा राम जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जल्दी से आप लोग इसे लाइक और शेयर करते रहें ताकि सभी के पास ये मैसेज पहुंच जाए। जितनी ज़्यादा संख्या बल होगी पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा मजा आएगा। आर्मी लवर अनिल चौधरी, जय श्री वीर तेजाजी महाराज की बिल्कुल अपने सबके आराध्य श्रद्धेय देवता श्री तेजाजी महाराज की आराधना में और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। एवन स्टूडियो मूवी कुचामन सिटी हाँ आ रही है बिल्कुल सा गोग जी, धन्यवाद आपका। सुमित्रा चौधरी जी, मुकेश शर्मा हाँ, राधे श्याम कुमावत खुश रहो, भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करें और आप आने वाले वैकेंसी में सफल हो जाएं। पुष्पाराम, राजेश जी मंडा बिल्कुल, राजेश जी मंडा साहब बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका, जय हो तेजा जी का महान भक्त राजेश जी बिल्कुल भैया। ये बरबरा राम जी, माँ भगवती की कृपा बिल्कुल सब पर अपने अपने श्रद्धेय अपने जो आराध्य हैं वो सब पे। गजानन जी जांगीर हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। रीजनिंग के बादशाह जो अभी क्लास ले रहे थे, जिनकी क्लास का लुत्फ आप उठा रहे थे, और एक से बढ़ करके एक आपको कहीं कोई त्रुटि होती है, कहीं कोई डाउट होता है तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट कीजिएगा या फिर आप लोग जो पर्सनल जो मैसेज है वो भी आप लोग मुझे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से। तो आपके हर एक समस्या का निदान जो है वो हम करना चाहेंगे, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मनन यादव जय हो भैया, नौरतमल सैनी गुड मॉर्निंग साहब, सुभाष रणवा गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही लाजवाब है और इस दावे के साथ मैं शुरुआत करता हूं कि अगर एक बार आपने टॉपिक शुरू कर लिया तो बीच में आप टॉपिक को छोड़ नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सुभाष रणवा गुड मॉर्निंग भैया सुभाष, ठीक है। एक बार आप इसे लाइक और शेयर कर देवे ताकि जल्दी से इसमें छात्र जो है अमित कुमावत जुड़ सके। गुड मॉर्निंग भैया अमित। तो आज की क्लास जो है अब अपन प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो आज की जो विनोद शर्मा गुड मॉर्निंग भैया, आप लोग अब आज का जो अपना है वो है भैया रणथंभौर के चौहान राजवंश। रणथंभौर का चौहान राजवंश, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे भैया रणथंभौर के चौहानों का इतिहास। मुकेश कुमार खुश रहो भैया। महादेव की लाडली बिल्कुल सही राम जी गुड मॉर्निंग। बजरंग सैनी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी लाइक शेयर कमेंट करते रहें बिल्कुल भैया। जितो ज़्यादा कमेंट करसियो, जितना ज़्यादा लाइव आशी पढ़ाने में बितो ज़्यादा मजो आशी भाई। आजकल महादेव का लाडला और था यार, वो नहीं दिखा आज मुझे अभी तक, या आईडी चेंज कर लिए महादेव की लाडली, ठीक है। तो आज अपन शुरुआत करते हैं भाई रणथंभौर के चौहान राजवंश का जो इतिहास है, क्या इतिहास रहा था, क्या यहाँ का वातावरण रहा था, क्या सिस्टम रहा था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भैया, यहाँ के जो राजवंश के जो संस्थापक थे, ठीक है, वो हुए थे भैया गोविंदराज। गोविंद राज, ठीक है, जिन्होंने 1194 ईस्वी में इस राजवंश की नींव रखी थी। 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान राजवंश की नींव रखी थी, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ध्यान रखना है भैया कि मैंने आपको बताया था, या अपन ने चौहानों में पढ़ा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो तराइन के दूसरे युद्ध में हार जाते हैं और हार के बाद यहां पर अपने राजस्थान में जो है वो अधिकार हो जाता है भैया मोहम्मद गौरी का,
ठीक है। और गौरी फिर यहाँ का जो साम्राज्य है वो सौंपता है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। और गौरी आदमी है भाई, लुगाई को नहीं, ध्यान रख जो ने, थोड़ी सी नाम ही गौरी है। बाकी जितेंद्र जांगीड़ गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो गौरी जो है ये ध्यान रखना, इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रहे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गोविंद राज को 1194 ईस्वी में रणथंभौर की जागीर प्रदान की थी। और यह ध्यान रखना भैया, रणथंभौर का संस्थापक हुआ था, चौहान राजवंश की नींव रखने का श्रेय इसको दिया जाता है। पुषाराम जी हमसे जुड़े हैं, महादेव की लाडली क्रोस, अरे हम सभी महादेव के लाडले हैं, तो क्रोश की तो कोई बात नहीं होती है। निश्चित रूप से हम जितने भी लोग हैं वो सब भगवान महादेव के लाडले हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो हम तो सभी महाकाल के भक्त हैं। मुकेश चौधरी जी हमसे जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग। स्वाति शर्मा जी हमसे जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भाई, ठीक है, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, और इसी के द्वारा ये साम्राज्य जो है ध्यान रखना गोविंद राज को दे दिया गया था। और गोविंद राज ने यहाँ पर रणथंभौर में चौहान राजवंश की नींव रखी थी। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में जगह राजा को नाम याद रखना है, उसका नाम है भैया बलहण। चौहानों में एक ही राजा हुआ था, हमीर देव चौहान, उसका विशेष विवरण करेंगे अपन, ठीक है। बलहण, तो ध्यान रखना भैया, बलहण जो है इसने यहां पर इसके समय इल्तुतमिश था गुलाम वंश का एक राजा, इल्तुतमिश, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, ध्यान रखना। इसलिए इतिहास में इसे कहा जाता है गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम। यह भी ध्यान रखना भैया, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसे कहा जाता है गुलाम का गुलाम। तो निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष, ठीक है। नरेंद्र सिंह जी चारण हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। तो इल्तुतमिश जो है इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इसने यहां पर 1226 ईस्वी में आक्रमण किया था भाई रणथंभौर पर, और इस आक्रमण में इल्तुतमिश सफल हो जाता है। और ध्यान रहे एक समय के लिए रणथंभौर को पुनः ये दिल्ली साम्राज्य में मिला लेता है और यहां से चौहान के अस्तित्व को ये खत्म कर देता है, ठीक है। लेकिन फिर यहां का राजा बनता है भैया बाघभट्ट, यहां का राजा बनता है अभी कौन? बाघभट्ट, ठीक है। बाघभट्ट के समय आपको ध्यान रखना है, भगवती जांगू, निशा जी गुड मॉर्निंग, बजरंग राम जी, हम सब महाकाल के भक्त हैं, बिल्कुल बजरंग, ठीक है। बाघभट्ट के समय गुलाम वंश का एक राजा था भैया जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, जिसको बलबन ने राजा बनाया था, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो, ठीक है। भारत के इतिहास में आता है। इसने 3 बार आक्रमण किया था और तीनों ही बार ये असफल रहा था, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखना है कि रणथंभौर का जो उजड़ा हुआ साम्राज्य था उसे पुनः अस्तित्व में लाने का श्रेय किसको जाता है भैया? बाघभट्ट को जाता है। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। बाघभट्ट नासिरुद्दीन महमूद को ये 3 बार असफल करता है, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान रखना भाई, राजा बनता है जैत्र सिंह का पुत्र हमीर देव चौहान, ठीक है। अब मैं जिक्र करता हूं हमीर देव का, जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था। ये इससे पहले का थोड़ा सा इतिहास है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मैना चौधरी बिल्कुल आप हमसे जुड़े, राम राम, धन्यवाद। रमेश कुमार जी ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव की लाडली, ये डिसलाइक कौन कर रहा है? बिल्कुल ये शुभचिंतक होते हैं, डिसलाइक करने वाले भी क्या होते हैं? शुभचिंतक होते हैं। अगर हर जगह हमें प्रेम ही प्रेम मिलेगा, आपने देखा होगा कि ज़्यादा मिठास होता है वहाँ पर जो चिंटियाँ होती है वो लग जाती है, इसमें थोड़ी बहुत कड़वाहट होनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। जो डिसलाइक कर रहे हैं उनका भी स्नेह हमें मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये हमसे जुड़े तो हैं, इसलिए उनका आभार है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, और एक डिसलाइक से कोई फर्क नहीं पड़ना। आप लोगों का इतना प्रेम अगर हमें मिल रहा है तो 1-2 डिसलाइक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिनको फोन लिख, अब अगला प्रश्न भाई, हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान, और डिसलाइक करने वाले कोई छात्र नहीं है, ये कोई शुभचिंतक ही है, टेंशन मत लो आप लोग तो बस,
बिल्कुल, मुकेश कुमार जी नायक, अनीता सेसमा, गुड मॉर्निंग। अब देखो भाई, हमीर देव के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमीर देव यहाँ के राजा बनते हैं भाई 1282 ईस्वी में। 1282 से 1301 ईस्वी तक ये ध्यान रखना भैया, शासक बने रहते हैं। ठीक है, हमीर के बारे में आपको सबसे पहले जानना है कि इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, हमीर के बारे में अपन को ग्रंथ में ध्यान रखना भाई। एक ग्रंथ है हमीर रासो, दूसरा ग्रंथ है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखते रह देखें। ये जो ग्रंथ लिख रहा हूं, इन ग्रंथों में ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए, कवियों के नाम लिख दो, देखा आप कमेंट बॉक्स में। हमीर हट, हमीर मदमर्दन। ध्यान रहे भैया, ये तीनों ही ग्रंथ है जिसमें अपन को रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमीर रासो जो है ये लिखा था भैया जोधराज ने। ये किसने लिखा था? जोधराज ने। हमीर हट जो है वो लिखा था भैया चंद्रशेखर ने। ठीक है, और हमीर मदमर्दन जो है ये लिखा था भैया जय सिंह ने। तीनों ही ग्रंथों के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है भैया हमीर रासो, बिल्कुल जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं बिल्कुल राइट आ रहे हैं भैया। अब इनमें अपन को हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। हमीर हट बिल्कुल चंद्रशेखर का लिखा हुआ है, राइट आंसर है आपका। अब हमीर जब राजा बना, हमीर ने शासक बनते ही दिग्विजय अभियान शुरू किया था भाई। दिग्विजय अभियान ये क्या था भैया? इसके तहत हमीर जो अपने आसपास का जो भी क्षेत्र था उस संपूर्ण क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जो है वो जमाना चाह रहे थे, जिसके तहत इसने दिग्विजय अभियान प्रारंभ किया था। अब प्रश्न आता है कई बार, हमीर ने अपने दिग्विजय अभियान में सबसे पहले किसे पराजित किया था? तो ध्यान रखना भैया, एक राजा हो भीमरस को अर्जुन। भीमरस का शासक था जिसका नाम था अर्जुन। इस अर्जुन को पहली बार पराजित किया था दिग्विजय अभियान के तहत हमीर ने। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना भैया, धार का एक राजा था। धार जो है उज्जैन के माए, वर्तमान उज्जैन एमपी में है भैया। धार का राजा था भोज। इस भोज को भी हमीर ने पराजित किया था। इस तरह से हमीर ने जो, ध्यान रखना, इसमें समर सिंह अपने मेवाड़ का था, इसको भी हमीर ने पराजित कर दिया था। आबू जो है आबू पर अधिकार कर लिया था। यानी जो जितना बड़ा भौतिक भूभाग था ये पूरा, इस संपूर्ण भाग पर हमीर देव का अधिकार हो गया था। ठीक है, सुरेश जाट जय हो, तेजाजी महाराज की, नंद किशोर माली सर जी, सर की तकलीफ बहुत शानदार है। तकलीफ कौन सी हो गई भी? तकनीक बहुत शानदार है, सॉरी। तो बहुत बढ़िया भाई नंद किशोर जी, आपका धन्यवाद। आपका स्नेह और प्यार मुझे मिलता रहे तो मैं और बढ़िया करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आबू पे अधिकार कर लिया, मेवाड़ पे अधिकार कर लिया, धार पर अधिकार कर लिया, भीमरस पे अधिकार कर लिया। इस तरह से हमीर अपना दिग्विजय अभियान जो है उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही हमीर ने अपना दिग्विजय, ध्यान रखना, दिग्विजय अभियान पूरा करता है, दिग्विजय अभियान पूरा करने के बाद हमीर एक यज्ञ का आयोजन करता है। कोटीय जन यज्ञ बोला करे भाई बिन, ये अश्वमेध यज्ञ होता है, उसी के नुमा एक यज्ञ होता है भैया कोटीय जन यज्ञ, जिसमें कहते हैं कि करोड़ों पुण्य जो है वो इस यज्ञ में कमाए जाते हैं। ऐसी अपने जो धार्मिक व्याख्यान है वो की जाती है। तो इस आधार पे कोटीय जन यज्ञ हुआ। और प्रश्न ये आता है कि हमीर के द्वारा करवाए गए कोटीय जन यज्ञ का मुख्य पुरोहित कौन था? मेन पंडित जी कौन हाई का? तो आपको ध्यान रखना है, मुख्य पुरोहित थे भैया विश्वरूप। विश्वरूप इसके मुख्य पुरोहित थे, मुख्य पुरोहित। यह बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है भैया। हमीर ने दिग्विजय अभियान किया था, इसके बाद कोटीय यज्ञ किया था। अब आपको देखना है भैया आगे का मैटर। ठीक है, अब हमीर और एक ये ध्यान रखना आप जीवन में, कभी कई बार अगर प्रश्न आ जाए, हमीर ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? और उन 17 में से 16 में विजय प्राप्त की थी। एक अंतिम युद्ध था
और वो युद्ध ये हार गए थे, और यही हार इनके लिए सबसे ज़्यादा निर्णायक जो राजस्थान के भारत के इतिहास में रहती है, ये भी आपको भैया ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमीर देव इस युद्ध में एक युद्ध हारते हैं 17 में से, और 16 युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अब देखो आप आगे का इतिहास क्या कहता है हमीर के बारे में। ये ग्रंथ ध्यान रखना भैया विशेष रूप से, आप कई बार एग्जाम में इन ग्रंथों के बारे में जिक्र किया गया है, आगे भी मैं इन ग्रंथों का जिक्र करूंगा जब हमीर के बारे में तथ्यों का प्रमाण के बारे में जानकारी मिलेगी उस संदर्भ में। ठीक है, तो और एक आपसे नंद किशोर आपका प्रयास बहुत ही शानदार है। ये क्या है कि बाय मिस्टेक, बिल्कुल कोई बात नहीं है, लाइब्रेरी साइंस की क्लास लगाओ नंद किशोर जी, बिल्कुल सारी क्लासेस जो है वो अवेलेबल करवाएंगे। और एक आपको स्पेशल जैसे आपके राजस्थान पुलिस में भैया आपकी बार जोड़ा गया, जैसे महिला अपराध के नोट्स वगैरह जो टॉपिक वगैरह जोड़े गए हैं, और एक बे पार्ट जो है, बे पार्ट को आप विशेष रूप से कवर करना, सही ढंग से कवर करना उसमें। ठीक है, उसमें समस्या हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, ये आ गया भाई अपने महादेव का लाडला मुकेश, नाइस भाई, बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है अभी कि जो ये टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स के अलग से जो मैं मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर भी क्लास लेता हूं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है जीके विद शिडी चारण सर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और जीके विद शिडी चारण ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं वो जो टॉपिक्स है करंट जीके और बे पार्ट विशेष रूप से, वो मैं आपका पूर्णतः कंप्लीट करवाऊंगा। सोनिका डिजिटल स्टूडियो हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसके लिए आप इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। इसको जो आपका प्यार है वो आप देते रहिएगा। अगला पॉइंट, अब आते हैं अपन हमीर, और हमीर के साथ में जो दिल्ली है भैया, अब हमीर की नजर दिल्ली की तरफ थी और दिल्ली वालों की नजर हमीर की तरफ थी। ठीक है, इस समय दिल्ली का राजा कौन था? प्रश्न ये आता है एग्जाम में कई बार कि हमीर जिस समय राजा बना उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, तो ध्यान रहे भैया, अपन सीधा उत्तर कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो पूर्णतः गलत हो जाता है। ठीक है, इस समय दिल्ली का शासक था भैया मोहम्मद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, शॉर्ट में बोला करना जलालुद्दीन, मोहम्मद जलालुद्दीन। ठीक है, ये खिलजी वंश का इस समय राजा था भैया। ठीक है, अब हुआ क्या था इन दोनों के बीच में, अब आप इस चीज को सही ढंग से समझना, ये चीज अब समझने लायक है। ठीक है, विनोद शर्मा जी, करंट की कितने बजे रहती है सर क्लास? विनोद जी शर्मा, मैं आपको बता दूं कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास हर जो है न्यूज़ आपके पास पहुंच जाएगी पूरी, इसलिए आप लोग इससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द एक दो रोज में करंट जीके की क्लास और विविध की क्लास जो है वो मैं इसके ऊपर अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो भैया, मोहम्मद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब आपको ध्यान रखना है हमीर देव और दिल्ली के साथ उनके संबंध। अब आपको एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है, अब आपका ध्यान पूर्णतः बोर्ड की तरफ होना चाहिए, तो ये चीज आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, बंशी कुमार जी, सर रामायण आ गई। अरे बंशी कुमार, थारा रामायण कौन सी हवे यार, राम जी मारे अड्डा क्या फिर रहा है। ठीक है, इसको आप सही ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो जगह है ध्यान रखना भैया, ये है अपना रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग इन सवाई माधोपुर। ठीक है, अब आपको यह ध्यान रखना है, यह भी एक दुर्ग है भैया, और यह दुर्ग कौन सा है अपना? यह दुर्ग है भैया, ध्यान रखना, जाइन दुर्ग। जाइन दुर्ग, क्या जान दुर्ग भी इसे कहा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जाइन दुर्ग। अब आपको ध्यान रखना है कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? कुंजी वो कहा जाता है भैया जाइन दुर्ग को, बढ़िया प्रश्न है वो भी। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है?
ठीक है। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भैया जाहिन दुर्ग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका कारण देखो। रणथंभौर अपना जो दुर्ग है, ये दुर्ग क्या है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पूर्णतः लंबी चौड़ी पहाड़ियां बनी हुई है, ठीक है। इनके इस तरह से इसकी मोर्चाबंदी की गई है कि किसी भी तरफ से आकर के इस दुर्ग पर सेंध नहीं लगाई जा सकती, यानी इस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता, इसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर आक्रमण करने का जो रास्ता है, वो रास्ता आपको कहां से होकर गुजरना पड़ेगा भैया, इस जाहिन दुर्ग की तरफ से गुजरना पड़ेगा। इसलिए रणथंभौर को जीतने के लिए पहले आपको किसको जीतना पड़ेगा भैया, जाहिन दुर्ग को जीतना पड़ेगा, ठीक है। यह अनिवार्य बात है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, जाहिन दुर्ग जो है ये, ठीक है, इसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अब ध्यान रहे आपको कि 1290 ईस्वी में, 1290 ईस्वी में यहां आक्रमण करता है भाई कौन, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। यहां आक्रमण होता है भाई किसका, जलालुद्दीन खिलजी का। यह आक्रमण करता है और यहां जाहिन दुर्ग पर आक्रमण जैसे ही हुआ तो कहते हैं कि जाहिन दुर्ग पर इस समय यह अधिकार कर लेता है, जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। लेकिन जैसे ही जाहिन दुर्ग पर अधिकार हुआ, इस बात का पता चला हमीर देव को, ठीक है। तो हमीर को पता चला कि अब निश्चय ही रणथंभौर की बारी आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में रणथंभौर पर जैसे ही आक्रमण करने वाला था, इसी समय हमीर ने अपनी एक शानदार जो सेना थी उसको इसके चारों तरफ खड़े कर दिया, ठीक है। और चारों तरफ खड़े करके, और इस समय कह दिया, यहां एक ध्यान रखना आप कि इस समय जाहिन दुर्ग को एक सेनापति भी हो गई, ध्यान रखिए, गुरदास सैनी, गुरदास सैनी, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, पहली बार हो माल्या को ध्यान रखो, अपना इतिहास का मान भी नाम आवे, अभी ध्यान रखो, एक नया नाम है वो गुरदास सैनी। ये गुरदास सैनी इस समय ध्यान रखना हार जाता है और इस पर अधिकार हो जाता है किसका भैया, जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही जलालुद्दीन का अधिकार हुआ, यहां आक्रमण करने के लिए वो प्रयत्न करता है बार बार, ठीक है। ये बार बार यहां आक्रमण करता है, दुर्ग की घेराबंदी रखता है, लेकिन फिर भी ये सफल नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में इस जलालुद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि अपन की जरूरत ही को नहीं क्यों। कई बार कहीं अगर आप कोई काम करा यार वो काम आप सफल हुए नहीं, आप कहें वो काम को नहीं सही ढंग को हो ही को नहीं के, ठीक है, ये काम अच्छा था ही नहीं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, जी आप कोई मोटरसाइकिल ले रहा वहां, ठीक है, और वो मोटरसाइकिल अपन खरीदना चाह रहे हैं, बार बार पैसे इकट्ठे, यार ये तो पल्सर तो आरटीआर तो ढंग की बाइक है ही नहीं, अपन तो डिलक्स ही लेंगे क्योंकि अपने पास पैसे नहीं बने। ऐसी स्थिति हो गई थी यहां पर जलालुद्दीन खिलजी की, ठीक है। बार बार आक्रमण करता है, बार बार असफल होता है, तब ये लौटते हुए इस दुर्ग के बारे में कह करके जाता है, और वो वक्तव्य आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मैं ऐसे 10 दुर्ग मुसलमान की मूंछ के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं, ठीक है। बिल्कुल नौरतमल सैनी, गुरदास सैनी भैया यहां पर इस दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं भैया। प्रांजल सिंह, अंगूर खट्टे हैं, बिल्कुल सही बात है, अंगूर खट्टा लोमड़ी वाली बात होगी अटे कि ये बार बार आक्रमण करता है, जीत नहीं पाता। ऐसी स्थिति में इसने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्ग मुसलमान की मूंछ के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं, क्यों अपन जरूरत ही को नहीं, यार दुर्ग घनाए पड़े अपन तो क्यों, ठीक है। और ये यहां से वापस लौट जाता है, और वापस लौटने के बाद में 1296 ईस्वी के महीने अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका भतीजा और इसका दामाद था भैया, जिसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, और अब राजा बनता है भैया अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच क्या संवाद रहा था उसका जिक्र जो है अब मैं करूंगा, तो वो आपको और ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखना भैया, एक तो बाई चांस कई प्रश्न पूछते हुए गुरदास सैनी जाहिन दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, यह प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कि जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में जो वक्तव्य कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्ग मुसलमान की मूंछ के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं, यह वक्तव्य आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। मैं ऐसे 100 दुर्ग को मुसलमान के 100 नहीं भैया 10 ही है, 10 गणाई है यार, मुके महेंद्र भामू 10 ही गणाई है। धनाराम जी गुड मॉर्निंग जी, ठीक है। तो अब देखो भाई आगे का विवरण क्या कहता है। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच का संवाद, आक्रमण क्यों हुआ, उसके कारण वगैरह वगैरह सब कुछ मैं बताता हूं आपको। एक बार पुनः मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके कैरियर मिरर का जो ऐप है उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सभी जो क्लासेज होती है उनके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाएं, ठीक है। अब देखो भाई अलाउद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी, और सामने था भैया अपने हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान। इनके बीच में क्या संवाद होता है, उस संवाद का जो है वो जिक्र प्रारंभ करता हूं भैया। पहली बात कि अलाउद्दीन और इनके बीच में युद्ध होने का कारण क्या था, ठीक है। तो कारण, पहला कारण यह था भैया, नंबर 1 कि हमीरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को कर देना बंद कर दिया। यानी दिल्ली दरबार को कर देना होता था, वो कर देना इसने बंद कर दिया कि मैं तो खुद कर ले बाड़ंग माए ना आबे दे बाड़ंग मा को नहीं भाई, ठीक है। और दूसरा, जो मंगोल विद्रोही था, मंगोल विद्रोही जिसका नाम था मोहम्मद शाह है या मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह, ठीक है। इसको शरण प्रदान की थी अमीर ने, इसीलिए कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया था। अमीर ने मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर भी प्रदान की थी, यह आपने शायद पढ़ा नहीं होगा कभी। प्रश्न आ सकता है कि अमीर ने मोहम्मद शाह को कहां की जागीर प्रदान की थी, जगाना की जागीर प्रदान की थी। यह भी बढ़िया प्रश्न बनता है भैया, यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अब यह बात जो कहता है, यह बात कौन कहता है, कर देना बंद करना, दोनों की महत्वाकांक्षी नीति होना, साम्राज्य विस्तार की नीति होना, दोनों अपने आप में अस्तित्व में एक नया अस्तित्व कायम करने की सोच रखने वाले। अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत खतरनाक राजा था, बाजार नियंत्रण योजना अपनाना, ठीक है, और सैनिकों को स्थायी वेतन भत्ते देना वगैरह, ठीक है। तो अब कर देना बंद कर दे, ये बात कहते हैं कौन, ये बात कहता है अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था, जिसने ग्रंथ लिखा था खजाइन उल फुतुह, ठीक है। एक नाम आता है जिहाउद्दीन बर्नी, जिहाउद्दीन बर्नी, जिसने लिखा था ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। यह ग्रंथ जो है, इन ग्रंथों के आधार पर यही विवरण कहते हैं कि मंगोल आक्रमणकारी को शरण प्रदान कर दी थी, और दूसरा इन्होंने कर देना बंद कर दिया था, इसलिए नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया था। अब देखो आक्रमण किस तरह से होता है, क्या इसका विवरण रहता है भैया। अलाउद्दीन खिलजी ये जो अपने आगे वापस भाई रणथंबोर का दुर्ग, और वो अपना आएगा कौन सो, इसकी कुंजी जाइन दुर्ग, ठीक है। ये तो हो गया रणथंभोर। गणेश जी महाराज राजी हुए, अठाऊ चाल रहा करे भाई, गणेश जी सुन जावे ना कोई भगवान। और ये हो गया जाइन दुर्ग, इसकी कुंजी। अब क्या होता है भाई, देखो वो कारण होगो। अब एक दूसरो कारण और है भाई, दूसरो कारण जो है वो कारण कौन बताया करे, वो कारण बताया करे हमीर हट ग्रंथ, हमीर हट, ठीक है। जो किसने लिखा था भैया, चंद्रशेखर ने, ठीक है। चंद्रशेखर के अनुसार कारण यह बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी दक्षिण विजय अभियान पर गया हुआ था, ठीक है। और दक्षिण विजय अभियान पर जब वो गयो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था, वहां पर अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम ही, एक रानी ही, जिसको नाम हो चिमनाबाई, आल्योशा चिमनाबाई, ठीक है। और एक इसका सेनापति था, ठीक है, जिसका नाम था मोहम्मद शाह। मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया है। यह बात कर रहा हूं मैं किस ग्रंथ की, हमीर हट ग्रंथ, चंद्रशेखर के ग्रंथ की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। लॉकडाउन चले अभी कौन नहीं सुने, गणेश जी सुन लेसी, गणेश जी सुनिया कौन क्या करे, ठीक है। नो टेंशन रहते आपने। मैना चौधरी चिमना, हाँ बिल्कुल सही है भाई, मनन यादव चिमनी भाई, ठीक है। अब हुआ क्या था, ये चिमनी बाई जी जगह है, ये आपने दिल्ली के में रहता, दिल्ली में रह रहे थे, और इस तरफ से ये मोहम्मद शाह जी जो है, ये सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी का बहुत विश्वास पात्र सेनापति था ये भी, ठीक है। अब हालांकि आपने मारवाड़ी में कहा चला करे कि एक घर तो डाकण ही टाले, ठीक है, पर वो तो डाकण टालियो को नहीं भाई घर। अब हुआ क्या, यहां पर ये मोहम्मद शाह जो है, ये मोहम्मद शाह और ये चिमनाबाई जी, ठीक है, आ दोनों के बीच के मायने कासा गैप हो, लेकिन चिमनाबाई अठिनव मोहम्मद शाह देखता लुकर, और ये छुप करके चिमनाबाई को देखता था, ठीक है। अब छुप छुप कर देखने का इनके दोनों का मजा, अंदाज ही कुछ अलग था, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि चिमनाबाई जो है उनको मोहम्मद शाह पसंद आ गए। थोड़ा सा ये दिखने में सुंदर था, चौको 6 फुटो मोटियार हो आपने कहे जू, ठीक है।
तो ऐसी स्थिति में महेंद्र जी भामू सरे राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी, अलाउद्दीन खिलजी था भैया। महेंद्र जी भामू, आपका आंसर उत्तर जो इसका है अलाउद्दीन खिलजी। बीच में प्रेम प्रसंग हो गया। हाँ बिल्कुल कृष्ण राम, ये तो चलता रहता है, आदिकाल में चला रहा था, यानी जो सतयुग था उसमें चल रहा था, त्रेता युग था उसमें चल रहा था, कलयुग में तो पूछो ही मत, भागता ही प्रेम हो जाए, मोटरसाइकिल पर चलते हैं प्रेम, घर बैठा नहीं प्रेम हो जाए, वो प्रेम है ही इसी। ठीक है, तो अब हुआ क्या, मोहम्मद साहब को प्रेम हो गया, छुप छुप रो देख बल आग को, छुप करके देखने का मजा ही कुछ अलग है। अब मोहम्मद साहब बातें करवा लगा, शायरियां करवा लगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इस बात का पता चल गया अभी किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और पता चलने का कारण क्या था, इनका प्रेम इतना परवान पे पहुंच गया था कि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करने की योजना बना ली। ओ देखो प्रेम, एक अन बचीड़ का खाओ प्रेम और एक अन प्रेम बढ़ रही है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ भाई, हाँ कैलाश गुजर ओई क्रियो बर्बाद, ध्यान रागणु भाई रे, समय को भरोसे को नहीं करा, पलटी मार जाए। ठीक है, पूछा राम जी जरा आपने गलती को नहीं, आपने कोई गलती को नहीं, आपना बडेरा करता आया है बता। ठीक है, तो कोई टेंशन को नहीं। अब हुआ क्या था भी, ये चिमना भाई प्रेम करने लगी। ठीक है, आपने फिरा गोरखपुरी को नहीं सुना आपने कभी, 12वीं क्लास के में गजली, ऐसे में तू याद आए अंजुमन में रिंदों में, रात गई गरिस्ता में बाबे गुनाहे खोले हैं, तुम भी सुनो हो यारो सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले और हम किस्मत को रोले। ठीक है, तो आगे तक किस्मत ही बेचारा का खराब होगा बाद के में। हुआ क्या, अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया, क्योंकि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को मारने की योजना बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी आया मोहम्मद शाह के पास, और मोहम्मद शाह आर क्यों रे बेटी का बाप की, एक घर तो टाल तो कम से कम। अमित बाडा सर गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, कि एक घर तो क्यों डाका नहीं टाले, एक घर की तैयार तन्ने भी थोड़ी सी सोचनी है, उल्टो का ही काम कर दियो तू। जितनी रानियां हैं और खूब सारी रानियां, उनमें से कोई सी भी रानी को तू सिलेक्ट कर ले, जिससे शादी करना चाहे उससे शादी करवा दूंगा मैं तेरी, जितना धन चाहिए जितनी दौलत चाहिए ले ले तू। ठीक है, लेकिन यार हमारे तो चिमनी है जगह, चिमनी थोड़ी ध्यान रख यार तू कम से कम। ठीक है, लेकिन मोहम्मद साहब को प्रेमी बन को क्यों है कि आप तो क्यों प्रेम ही चिमनी हुई करा क्यों। ठीक है, तो मोहम्मद साहब ने इस समय कहा क्या था, मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला। देखो कहीं शानदार बात की है वो, मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला और तौहीन ए मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना मुझको ना पेश करो साहिब, ये नजराना मुझको ना पेश करो साहिब, मैं चिमना को छोड़कर किसी और से प्रेम नहीं करने वाला, मैं चिमना को छोड़कर किसी और से प्रेम नहीं करने वाला। आपा तो क्यों मन और कर्म सु चिमना हूं प्रेम करियो, हाँ, और चिमना हूं प्रेम कर श्या। ऐसी स्थिति में अब अलाउद्दीन खिलजी इनके ऊपर जब एक्शन लेने की तैयारी में होता है, उसी समय ध्यान रखना ये दोनों भागते हैं और भाग करके पहुंच गए भैया किसके पास, हमीर देव चौहान के पास पहुंच जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों को शरण दे दी थी और इसी शरण के चलते ध्यान रखना भैया अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है और नाराज होकर के रणथंबोर पर आक्रमण कर देता है। अब देखो आगे आक्रमण की रूपरेखा। मैंने आपको पहले ही एक वादा किया था, अगर आप क्लास में कंटिन्यू रह गए तो निश्चित रूप से आप क्लास छोड़कर नहीं जाएंगे। अनीता शेषमा, प्रांजल सिंह पुषाराम, मीना चौधरी, महादेव का लाडला मुकेश, नरेंद्र सिंह चारण, वाह बिल्कुल धन्यवाद, भगवती जांगू बहुत बढ़िया धन्यवाद। अब देखो भाई आगे कई मामलो रिया करे। अब देखो थोड़ी सी समस्या तो यह भी हो गई है कि जब ऑफलाइन पढ़ाते थे तो ऐसे जो क्लास अगर होती थी तो ऐसी क्लास में न जाने कितने ऐसे ये आपके छात्र हंसने वाले थे, वाह वाह करने वाले थे। अब मैं ही बोला और मैं ही हंसा मगा, खुद ही खेसो और खुद ही ओडो। ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है तो आक्रमण की क्या रूपरेखा बनती है, इस समय का विवरण जो है अब मैं करता हूं। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है अभी 1299 ईस्वी में। कब आक्रमण करता है अभी 1299 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी अपने दो सेनापति थे जिनका नाम था भैया उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और दूसरे का नाम था भैया नुसरत खां। यह सवाल आया था आपके सेकंड ग्रेड में कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति ध्यान रखना हमीर के साथ लड़ते हुए मारा जाता है। विष्णु व्यास सर अच्छा पढ़ा रहे हो, बिल्कुल विष्णु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जगदीश गुर्जर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आप लोग लाइक और शेयर करते रहें ताकि संख्या बल जब बढ़ेगा तो पढ़ाने का मजा और भी ज्यादा आएगा अपन को।
निशा जी 1299 राइट आंसर है आपका। तो 1299 ईस्वी में यह आक्रमण होता है भैया। और इस आक्रमण के समय अब क्या हुआ देखो, हमीर जो है, हमीर अपने दिग्विजय अभियान से लौटा ही था, और हमीर ने दिग्विजय अभियान से लौटने के बाद इसने सोचा कि कुछ यार अपन अब रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा ये एक यज्ञ में संलग्न था। ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि इसने अपने 2 सेनापतियों को भेजा हमीर ने अलाउद्दीन के खिलाफ, जिनका नाम था भैया ध्यान रखना, एक का नाम था धर्म सिंह, धर्म सिंह नाम याद रख जो भाई, थोड़ो शो नाम को थोड़ा सा ध्यान रख जो आपने। एक को नाम तो धर्म सिंह, दूसरे का नाम था भैया भीम सिंह, दूसरे का नाम था भीम सिंह। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना भाई आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, उलुग खां और नुसरत खां के साथ में युद्ध लड़ते हैं। और इस युद्ध में ध्यान रखना आप, धर्म सिंह और भीम सिंह की विजय हो जाती है, विजय हो गई। इस युद्ध में नुसरत खां जो है यह मारा जाता है। यह प्रश्न आया था आपके 2nd ग्रेड में, आरपीएससी 2nd ग्रेड का प्रश्न है भाई, 2nd ग्रेड का प्रश्न। ठीक है, अब इसमें ये विजय हो गए, लेकिन विजय होने के बाद क्या हुआ था भैया कि ये दोनों धीरे धीरे आ रहे थे। ठीक है, और धर्म सिंह तो आगे चल रहा था और भीम सिंह अपनी टुकड़ी के साथ में पीछे चल रहा था। लेकिन पीछे चलते चलते हुआ क्या कि जैसे ये पहुंचा, ठीक है, तो पीछे से ये उलुग खां जो है, ये उलुग खां आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, ये आक्रमण कर देता है भैया अपने भीम सिंह जी पर। ठीक है, और भीम सिंह जी इसमें घायल होते हैं, घायल होने के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है और भीम सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो गए भैया। ठीक है, अब ये धर्म सिंह जो है ये पहुंच गया किसके पास, ये पहुंच गया भैया अपने हमीर देव जी के पास, और हमीर जी को जाकर कहा कि मैं युद्ध तो जीत गया हूं, लेकिन कहते हैं कि पीछे से आक्रमण करके घात करके उन्होंने भीम सिंह को मार दिया। इस बात में हमीर देव नाराज हो गए, क्योंकि हमीर देव का बहुत ही विश्वास पात्र सैनिक था ये भीम सिंह। ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वीरगति प्राप्त हो गए तो यहां बचकर के आ गया। ठीक है, तो इस बात पर वो नाराज हो गए, और इतिहासकार यह बताते हैं कि धर्म सिंह को हमीर देव ने अंधा कर दिया, फिर अंधा कर दिया। ठीक है, और इसका जो छोटा भाई था जिसका नाम था भैया भोज, इस भोज को इसके पद पर नियुक्त कर देता है वो। ठीक है, अब भोज नियुक्त हो गया। अब बार बार आक्रमण हो रहे थे भैया, भाई अलाउद्दीन खिलजी जो है कोशिश यही कर रहा था किसी भी तरह से रणथंभौर दुर्ग को जीता जाए। ठीक है, 12 महीने तक ये घेराबंदी रखता है। ठीक है, लगातार आक्रमण करता रहा। ठीक है, और इस आक्रमण को भोज जो है सही ढंग से अपने पद को संभाल नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में ध्यान रहे आपको कि जैसे ही ये भोज नहीं संभाल पाया, तो ऐसी स्थिति में इस भोज को हटा करके हमीर ने रतिपाल को दुर्ग का रक्षक बना देता है। रणमल और रतिपाल नाम वाला दोनों ही ध्यान रखो। आंखें फोड़ देते नरेंद्र सिंह जी चारण, बिल्कुल राइट आंसर आपका। शिवकर्ण जी कुमावत बिल्कुल सही है, मैना चौधरी बिल्कुल, निशा बिल्कुल, भोज सही है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है भैया कि ये रतिपाल को यहां का प्रशासक नियुक्त कर देता है, और यही हमीर की भूल हुई थी, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, बार बार आक्रमण में जब सफल नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में उलुग खां ने एक संदेश भेजा अलाउद्दीन खिलजी के पास कि हमीर देव को जीतना इतना आसान नहीं है, और किसी भी शर्त पर क्या मिर्चा नाग दी, हाँ मिर्चा नाग दी की मान लियो मुकेश आपने तो। ठीक है, अब के इसको हमीर को जीतना इतना आसान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, क्या कर, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हमीर के साथ भैया अब कुछ ना कुछ एक नई तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी, और आप खुद आ जाएं तो ठीक रहेगा, क्यों हमीर बहुत जिद्दी आदमी है। क्यों हमीर को इतिहास में ध्यान रखना हठ धर्मी राजा भी कहा जाता है, जिद्दी राजा भी किया करे। ठीक है, जिसके ऊपर चंद्रशेखर ने लिखा भी था, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। ठीक है, यह हमीर देव के बारे में कहा जाता है ऐसा। तो अब हुआ क्या, हमीर देव को आक्रमण करने के लिए खुद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सेना लेकर के यहां पहुंच जाता है, और खुद मोर्चाबंदी करता है किसकी भैया, रणथंभौर दुर्ग की। लेकिन फिर भी यह रणथंभौर दुर्ग को जीतने में सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में उसने दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया था, और दुर्ग में रसद सामग्री जो थी उसकी कमी आने लगी थी। ठीक है, अब उसने रतिपाल के साथ में एक समझौता कर लिया। ठीक है, रतिपाल को बुलाया और किसी तरह से मिलकर के कहा कि आप जो है, ठीक है, आप हमारा साथ दीजिए, और आप हमारा साथ देंगे तो युद्ध जीतने के बाद में यह रणथंभौर की जागीर में आपको प्रदान कर दूंगा। रतिपाल जी क्यों, ठीक है, हमारी बात सेट है दिमाग में। और रतिपाल ध्यान रखना, दुर्ग के अंदर था एक रणमल,
रणमल, ठीक है। ये भी दुरु का रक्षक था, इसको ये बात जाकर कहता है रणमल का ठीक है आपा दोनों कोई न ठाए कौन पड़ पाते क्यों, ठीक है, अपन दोनों में आधा आधा बांट लेंगे, रणमल और रतिपाल ये दोनों विश्वासघात करने। अब हुआ क्या, जैसे ही आक्रमण होने वाला था, ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग में इतनी भयंकर ध्यान रखना समस्या हो गई थी कि कहते हैं कि इतिहासकार कि चांदी के जो दाने थे उनके बदले में आपके गेहूं और जौ के आपके ये दाने मांग रहे थे, फिर भी नहीं मिल रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद में रणमल और रतिपाल ये दोनों विश्वासघात करते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी यहां आक्रमण करता है। आक्रमण में जानना रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण हमीर देव जो है युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। हमीर की जो रानी थी जिसका नाम था भैया रंग देवी, ठीक है, रंग देवी ध्यान रखना करती है भैया जल जोहर, जो राजस्थान के इतिहास का प्रथम जोहर कहलाता है, यह हुआ था जल जोहर, ध्यान रखना भैया, ठीक है। और यह राजस्थान का एकमात्र जल जोहर था। इसके बाद जो भी जोहर हुए थे वो ध्यान रखना भैया अग्नि जोहर हुए थे, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के मंदिरों को तुड़वा दिया था, यहाँ के मंदिरों को तुड़वा दिया था सभी को। और ध्यान रहे जो आपके मोहम्मद शाह है, इससे पूछा गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाद में कि बता तुझे क्या सजा दूं, तू क्या करेगा, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं तो उसने कहा था कि मैं अगर मुझे आप यहां जिंदा रखते हो तो सबसे पहले तो मैं आपकी हत्या करूंगा, फिर हमीर के वंशज को रणथंभौर की जागीर प्रदान करूंगा। इसलिए मोहम्मद शाह को हाथी के पांव तले कुचलवाकर मरवा दिया था। और फिर ध्यान रखना रणमल और रतिपाल को यह कह करके कि आप अपने स्वामी के नहीं हुए, आपने राजा के नहीं हुए, तो आप हमारे कहां के होंगे, इनको भी ध्यान रखना मरवा दिया था। और इस तरह से रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। और फिर अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया, क्योंकि इस समय मंदिरें जो थी, यहाँ के जो स्मारक थे, उन सबको अलाउद्दीन खिलजी ने तुड़वा दिया था। इस तरह से रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। यह जोहर आपको ध्यान रखना है भैया, जोहर ध्यान रखना, जो केसरिया प्लस जोहर बराबर शाखा होता है, ठीक है। बिल्कुल भाई धूल खाली हो काठी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस क्लास से जुड़े। एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को और कैरियर मिरर ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर आपको रोजाना एक अनूठी और अलग ही क्लास आपको मिलेगी। इस दावे के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी का दिल की अटल गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 1301 ईस्वी के आक्रमण में ध्यान रखना यहाँ अधिकार हो जाता है और राजस्थान का प्रथम जोहर केसरिया या शाखा आप कह सकते हो अमीर खुसरो तोतिया है हिंद, बिल्कुल सही है भैया। अमीर खुसरो को उपनाम के रूप में कहा जाता है भारत का तोता, जिसने तबला व सितार का आविष्कार किया था। पुत्री देवल दे ने भी जोहर किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करते रहें तो निश्चित रूप से आपको और बढ़िया क्लास जो है वो देने का प्रयास जो है मैं करता रहूँगा। धन्यवाद।